नेक्स्ट हेडिंग लगाओ अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन। अलवर, एक तो हमें याद रखने कि अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर का राजा बताओ कौन है? जयसिंह। और अलवर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो हमें बताना गोविंद सिंह, माधो सिंह, गंगा सिंह, अमर सिंह। मुख्य जो नेता थे वो गोविंद सिंह और माधो सिंह थे, लेकिन ये दो नेताओं के नाम और भी आते हैं, गोविंद सिंह, माधो सिंह, गंगा सिंह और अमर सिंह। ये चार प्रमुख नेता अलवर में आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर क्यों रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? आम किसान ज्यादा है या कोई जाति विशेष के किसान या सारे जातियों के किसान है तो सारे, लेकिन प्रबलता से इस आंदोलन के शुरू होने का कारण था 1924 एनएल टिको का भूमि बंदोबस्त कानून। एनएल टिको का भूमि बंदोबस्त कानून, भूमि बंदोबस्त मतलब लैंड सेटलमेंट। और एनएल टिको ने 1924 के अंदर जो भूमि बंदोबस्त कानून पारित किया था, उस कानून के तहत राजपूत किसान और ब्राह्मण किसान, उनको जो टैक्स में छूट दे रखी थी अब तक, उस छूट को समाप्त कर दिया और उन पर भी बाकी किसानों की तरह 40% टैक्स लगा दिया, लगान लगा दिया एनएल टिको ने। मैंने आपको एक दिन आगे भी कहा था कि जब लगान निर्धारण किया जाता था तब जाति का ध्यान रखते थे या नहीं रखते थे? रखते थे। सर्वाधिक लगान किस जाति के किसानों से वसूलते थे? जाट किसानों से। सबसे ज्यादा लगान लिया जाता था जाट किसानों से, बाकी जाति के आधार पर लगान में छूट दी जाती थी। राजपूत किसान और ब्राह्मण किसानों को अलवर रियासत के अंदर लगान में छूट दे रखी थी, लेकिन एनएल टिक्को जो था उसने जब लैंड सेटलमेंट किया 1924 में, तब उसने अलवर राजा जयसिंह के साथ मिलकर के यह आदेश दे दिया कि अब हमें किसी जाति से मतलब नहीं है, हमारे लिए सारे किसान बराबर है। इतने दिन तक राजपूत और ब्राह्मण किसानों से हम लगान नाम मात्र का लेते थे, अब बाकी किसानों की तरह हम 40% किसान राजपूत और ब्राह्मण किसानों से भी लेंगे। और इस बात का विरोध राजपूत किसानों ने किया और राजपूत किसान 1924 में आंदोलन शुरू कर देते हैं। यह सबसे प्रमुख कारण था। बाकी जब किसानों की संख्या कम थी आंदोलन में, तो एक मांग और रखी गई कि जंगली सुअर से सब परेशान चल रहे हैं, ताकि जो बाकी आम किसान है, अनादर किसान है, वो भी राजपूत और ब्राह्मण किसानों के साथ जुड़ सके। और बाद में जंगली सुअरों की मांग को लेकर के बाकी किसान भी संगठित होने लगे थे। लेकिन आंदोलन शुरू करने वाले किसान राजपूत और ब्राह्मण किसान थे, लेकिन बाद में बाकी लोगों को भी जोड़ा जाए ताकि संख्या ज्यादा दिखे, इसलिए एक नई और मांग रखी गई कि जंगली सुअर को मारने का आदेश जारी किया गया। आंदोलन जब शुरू हुआ तब केवल एक मांग थी कि राजपूत और ब्राह्मण किसानों को टैक्स में छूट दी जाए, पूरा नहीं बांधती, उस पर 40% लगान नहीं वसूला जाए। बाद में एक डिमांड और रखी गई कि अलवर रियासत में जंगली सुअरों को मारने का क्या दिया जाए, आदेश दिया जाए। और जब यह डिमांड आई तो बाकी किसान भी उन किसानों के साथ संगठित होने लगे। आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1924 में। उस समय अलवर का राजा कौन था? जयसिंह। कौन कौन आंदोलन कर रहे हैं? गोविंद सिंह, माधो सिंह, गंगा सिंह और अमर सिंह, ये चार मुख्य नेता है। आंदोलन शुरू करने वाले किसान कौन सी जाति के थे? राजपूत और ब्राह्मण। क्यों कर रहे हैं आंदोलन? नया लैंड सेटलमेंट आया है, नया कानून आया और उसके तहत राजपूत और ब्राह्मण किसानों को लगान में दी जाने वाली छूट को निरस्त कर दिया गया है और नया लगान उन पर कितने % लगा दिया गया है? 40। इस बात को लेकर के आंदोलन शुरू किया गया। बाद में एक मांग और जोड़ी गई संख्या बढ़ाने के लिए, और वो मांग क्या थी? अलवर रियासत में जंगली सुअरों को मारने का क्या दिया जाए? आदेश। और किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। अलवर के राजा जयसिंह ने किसानों से वार्ता के लिए एक आयोग बनाया था। उस आयोग का नाम था रामभद्र ओझा आयोग। रामभद्र ओझा आयोग किसानों के साथ बातचीत कर सके। 7 मई 1925 को ये आयोग बना और 12 मई 1925 तक ये आयोग लगातार बातचीत करता रहा, किसानों से समझाता रहा कि अब देखो ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। लेकिन किसान एक ही जिद पर अड़े रहे कि राजपूत ब्राह्मण किसानों का लगान माफ करो और जंगली सुअरों को मारने का आदेश दो। 7 से 12 मई तक ये आंदोलन में रामभद्र ओझा आयोग किसानों से बात करता, लेकिन किसानों ने समझौता नहीं किया। फाइनली 13 मई
1925 के दिन 13 मई 1925 के दिन सारे के सारे किसान निमूचना, अलवर में एक जगह पड़ती, अब तो नए जिलों के अकॉर्डिंग कौन से जिले में आता है, कोटपुतली बहरोड में, निमूचना के अंदर किसान इकट्ठे होते हैं। और किसान इकट्ठे होते ही 13 मई के दिन किसानों ने एक बड़ी सभा की और राजा से आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। किसान रात भर वहीं पड़ाव रखते हैं। वहां अलवर के प्रशासन ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था और 14 मई 1925 के दिन सुबह सुबह किसान अलवर राजा के महल के घेरने के लिए रवाना होते हैं। 13 मई को तो किसानों ने मीटिंग की, लगभग 6000 किसान यहां पर जुटे थे और खास तौर से ज्यादातर किसान थानागाजी और बानसूर से आए थे और निमूचना में वो सभा कर रहे थे। और 14 मई के दिन, 13 मई को पूरे दिन सभा हुई और 14 मई को सुबह सुबह वो निकले कि अलवर चलेंगे, राजा के महल को घेर के बैठ जाएंगे। और जैसे ही किसानों ने वहां से मार्च निकालना शुरू किया, वहां पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम था छज्जू सिंह, और छज्जू सिंह ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी और उस अंधाधुंध गोलियों के अंदर लगभग 156 किसान मारे गए। हालांकि भारत सरकार का जो ऑफिशियल आयोग है वो तो ये कहता है कि 95 किसान मारे गए थे, लेकिन बाद में हमारे विज्ञापनों में, हमारे अखबारों में और लोकल रिपोर्ट में ये छपा कि इस गोलीबारी में टोटल कितने किसान मारे गए थे, 156 किसान मारे गए। 150 से ज्यादा किसान घायल हो गए। कई किसान घोड़े वगैरह लेकर आए थे, कई पशु भी इसके अंदर मारे गए थे। और इस घटना को इतिहास में हम कौन सा हत्याकांड कहते हैं, निमूचना, निमूचना कांड कहा जाता। निमूचना में गोली चलाने वाला कौन था, छज्जू सिंह। और जब ये इतने भारी संख्या में किसान यहां पर शहीद हुए तो इसकी आलोचना चारों तरफ की जाने लगी। अभी लिखवाते समय मैं लिखवाऊंगा, महात्मा गांधी ने इसको जलियांवाले बाग से भी विभिन्न कांड कहा था, बाकी और लोगों ने इसे अलग अलग संज्ञाएं दी थी। और फाइनली जब यह घटनाक्रम घट गया तो अलवर के राजा पर चारों तरफ से दबाव था, राष्ट्रीय नेताओं का दबाव था कि राजा तुम ऐसा कर कैसे सकते हो, 156 किसानों को गोलियों से भून कैसे सकते हो। और राजा ने आनन फानन में एक आयोग गठित किया और आयोग का नाम ही था छज्जू सिंह आयोग। यानी गोलियां चलाने वाला ऑफिसर भी कौन है, छज्जू सिंह, और जांच भी कौन करेगा, छज्जू सिंह। छज्जू सिंह जांच करेगा और फाइनली जांच रिपोर्ट में यह कहा गया कि जिन किसानों को जनहानि हुई है, यानी जिन परिवारों में किसान की डेथ हुई है, उनको 128 रुपए का मुआवजा देंगे। यानी जो किसान मरा है उस एक किसान को मुआवजा कितने रुपए का देंगे, 128 रुपए का मुआवजा देंगे। और जो राजपूत और ब्राह्मण किसानों पर हमने नई लगान लगाई है उसको माफ कर दिया जाएगा। और फाइनली 1925 में रिपोर्ट आने के बाद यह आंदोलन भी समाप्त हो गया था। यानी आंदोलन में हिंसा हुई या नहीं हुई, हुई। कितने लोग मारे गए, 156। और अलवर के राजा ने इसको पूरा जांच करने के लिए कौन सा आयोग बनाया था, छज्जू सिंह। 2-3 आयोग में और भी लिखवाऊंगा, अलग अलग एंगल से भी इस घटनाक्रम की जांच हुई थी, लेकिन मेन आयोग तो राजा वाला ही माना जाएगा। राजा ने छज्जू सिंह आयोग बनाया और इस आयोग ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में शहीद होने वालों की संख्या कितनी है, 156। और जो आदमी शहीद हुआ है उस प्रत्येक परिवार को कितने रुपए का हर्जाना दिया जाएगा, 128 रुपए का हर्जाना दिया जाएगा। जंगली सुअरों को मारने का आदेश दे दिया जाएगा और जो राजपूत और ब्राह्मण किसानों पर नया टैक्स लगा है उसको हटा दिया जाएगा। इसका मतलब अलवर आंदोलन सफल तो हुआ लेकिन शहादत देनी पड़ी कितने किसानों को, 156। बस ये छोटा सा घटनाक्रम आपको अलवर में याद रखना है। वापस रिपीट कर देता हूं, अलवर जब आंदोलन शुरू हुआ तब राजा कौन, जयसिंह। अलवर आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, नया भूमि बंदोबस्त। और इस नए भूमि बंदोबस्त के तहत क्या कहा था कि अब तक जो छूट दी जा रही थी राजपूत और ब्राह्मण किसानों को, अब वो छूट नहीं होगी, लगान देना होगा। कितने % देना होगा, 40। और इस बात से राजपूत और ब्राह्मण किसानों ने आंदोलन शुरू किया, लेकिन आंदोलन में संख्या और बढ़े इसलिए एक मांग को और जोड़ा गया जिसे आम किसान और जो साधारण किसान थे वो भी परेशान थे। और वो मांग बताओ कौन सी थी, जंगली सुअर। फिर जब आंदोलन में संख्या बढ़ी तो फिर आंदोलन से किसानों से बात करने के लिए राजा ने कौन सा आयोग भेजा था, रामभद्रभोज आयोग। लेकिन क्या आयोग और किसानों की वार्ता सकारात्मक हुई, नहीं। जब सकारात्मक वार्ता नहीं हुई तो किसानों ने कहां सभा की थी, निमूचना। और इस निमूचना की सभा के बाद किसान मार्च निकाल रहे थे और अलवर राजा के महल को घेरने का चैलेंज कर रहे थे। और जब वो अलवर राजा के महल को घेरने का चैलेंज सभा स्थल से कर रहे थे तब उन पर गोलियां किसने बरसा दी थी, छज्जू सिंह ने।
कई रिपोर्ट्स आई, अलग अलग मृतकों की संख्या बताई, लेकिन ऑफिशियली जो एग्जैक्ट मृतकों की संख्या थी वो कितनी थी? 156। और बाद में जब इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया तो अलवर के राजा पर चारों तरफ से प्रेशर था, दबाव था, ब्रिटिश सरकार का दबाव था, राष्ट्रीय नेताओं का दबाव था, कांग्रेस के नेता धमकी दे रहे थे कि हम स्वयं अलवर आएंगे। और बाद में जैसे तैसे करके आनंद फानन में एक जांच कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी का नाम ही क्या रखा गया? छज्जू सिंह। और इस आयोग ने कहा कि ठीक है, 156 लोग मरे हैं, जो मर गए अब उनका तो हम वापस ला नहीं सकते, उनके परिवारों को आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हैं। और आर्थिक पैकेज में प्रत्येक परिवार जिसको जनहानि हुई है उसको हम 128 रुपया देंगे, एवं जो हमने लगान की दरें बढ़ाई है वो वापस हटा देंगे, और जंगली सुअरों को मारने का क्या दे देंगे? आदेश। और ये आदेश आते ही अलवर का आंदोलन बताओ क्या हो जाता है? समाप्त। लिख लो फटाफट से, अलवर किसान आंदोलन। उसमें पहला लिखो, आंदोलन के समय अलवर शासक। आंदोलन के समय अलवर शासक।